2022 आ रहा है दोस्तों। 2022 में क्या होगा? आपने बहुत कुछ प्लान किया होगा। आप चाहते होंगे कि एज अ टीचर मैं हर तरह से ग्रोथ करूं, मैं अपनी नई नई ई बुक्स पब्लिश करूं, मैं अपनी वेबसाइट मेंटेन करूं, मैं अपना यूट्यूब चैनल को एक नए लेवल पर लेकर जाऊं। प्लानिंग तो हम बहुत कुछ करते हैं, मैंने भी बहुत कुछ प्लान किया हुआ है, मगर एक चीज है जो हमें इन प्लान को एग्जीक्यूट करने से रोकती है। वो होता है सही नॉलेज का ना होना। और जब तक हमारे पास सही स्किल सेट नहीं है, हम जो भी चाहें प्लान कर लें, अचीव नहीं कर पाएंगे। तो 2022 में आपको अपने इन गोल्स को अचीव करने के लिए क्या सीखना चाहिए, ये बताने के लिए इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं मेरा ये वीडियो आपके लिए कुछ फायदेमंद होगा और 2022 में आपके गोल्स को अचीव करने के लिए थोड़ा सा मददगार साबित होगा। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। तो 2022 में अगर सबसे पहले मुझे कुछ सीखना हो तो क्या सीखूंगा? सबसे पहली चीज जो एज अ टीचर मुझे सीखनी चाहिए वो है इफेक्टिव एजुकेशनल कंटेंट बनाना। सिर्फ मुझे ही नहीं, सिर्फ एज अ टीचर सिर्फ मुझे ही नहीं, हर किसी को, कोई भी जो एक नई स्किल सीखना चाहता है वो है कंटेंट को क्रिएट करना। क्यों? क्योंकि कंटेंट ही किंग है। और ये कोई नई कहावत नहीं है, हम पिछले कई सालों से इसको सुनते आ रहे हैं। कंटेंट इज किंग। अगर कंटेंट अच्छा नहीं है तो कुछ भी आप कर लीजिए, उसके बाद का आपका सपोर्ट सिस्टम कितना अच्छा है या आपकी वेबसाइट कितनी अच्छी दिखाई देती है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। कंटेंट ही सब कुछ है, स्पेशली एजुकेशन में। तो सबसे पहले मैं सीखूंगा अच्छा कंटेंट बनाना। अब कंटेंट में क्या क्या? एज अ टीचर मैं सिर्फ एक दो चीजें नहीं बना सकता, मुझे बहुत सी चीजें बनानी होंगी, क्योंकि स्टूडेंट को हर तरह का सपोर्ट चाहिए अगर वो रियली सीखने के लिए इंटरेस्टेड है। क्योंकि एक यूट्यूब चैनल रन कर रहा हूं तो ऑब्वियसली मैं बात करूंगा कि वीडियोस बनाने आने चाहिए, अच्छे वीडियोस बनाने आने चाहिए। अब अच्छे वीडियोस बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? ऑब्वियसली हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रोडक्शन स्ट्रेटजी बेसिकली। उसके लिए तो मैं अपना एक कोर्स रन करता ही हूं, जनवरी में फिर से शुरू हो रहा है। etmantra.com पर अगर आप जाएंगे तो देख सकते हैं, उस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो आप सीख जाएंगे। लेकिन प्रोडक्शन से, सिर्फ प्रोडक्शन सीख लेने से, अच्छा हार्डवेयर ले लेने से, अच्छा सॉफ्टवेयर ले लेने से आपका कंटेंट तो अच्छा नहीं बन जाएगा। उसके लिए आपको और भी कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको? आपको सीखना पड़ेगा पेडागोगी। अब पेडागोगी कैसे आपकी हेल्प करेगी? पेडागोगी हेल्प करेगी आपको कंटेंट की चंकिंग में। क्या होता है, आप घंटों तक बोलते रहते हैं, एक एक दो दो घंटे के लेक्चर्स बना लेते हैं, नहीं चलते वो, उसका कोई मीनिंग नहीं है। अगर आप रियली इफेक्टिव कंटेंट डिलीवरी करना चाहते हैं तो आपको कंटेंट चंकिंग सीखनी पड़ेगी। जब आप पेडागोगी थोड़ा समझना चाहते हैं अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जैसे अगर आप फिजिक्स के टीचर हैं तो आप फिजिक्स की ही पेडागोगी सीखिए, अगर आप लैंग्वेज के टीचर हैं तो आप सिर्फ लैंग्वेज की पेडागोगी सीखिए, और वो आपकी हेल्प कर देगी आपके कंटेंट को प्रॉपरली प्लान करने में। तो जब तक आपका कंटेंट में जान नहीं होगी तो बाकी कुछ भी आपका हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आप सीखेंगे पेडागोगी। तो हमने वीडियो बनाना सीखा, अच्छा, फिर हमने पेडागोगी सीखी, क्योंकि हम वीडियो अच्छे बनाना चाहते हैं। इसके अलावा जब हमारा वीडियो रेडी हो जाता है तो हमको उस वीडियो को पब्लिश करते समय क्या ध्यान रखना होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अच्छा थंबनेल कैसे बनाते हैं, अच्छा डिस्क्रिप्शन कैसे लिखते हैं, अच्छा टाइटल कैसे लिखते हैं, सही कीवर्ड्स कैसे लगाते हैं, ये थोड़ा सा आपको समझना और जानना जरूरी है। इसके बिना आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे रह जाएंगे। अब हम वीडियो की बात खत्म करते हैं, आगे चलते हैं। आगे आता है ऑडियो। ऑडियो क्यों जरूरी है? पॉडकास्टिंग के लिए आप पॉडकास्ट जरूर कीजिए। अगर आप टीचर हैं, पॉडकास्टिंग क्यों जरूरी है? जैसे कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए मुझे स्पेशल अरेंजमेंट करने पड़ते हैं। मुझे लाइट्स की जरूरत होती है, मुझे कैमरे की जरूरत होती है, मुझे एक माइक की जरूरत होती है। लेकिन अगर मुझे पॉडकास्टिंग करनी हो तो मुझे क्या चाहिए? ना ही मुझे कैमरा चाहिए, ना मुझे लाइट चाहिए। मैं सिर्फ अपने कंटेंट के साथ और एक माइक के साथ या फिर सिर्फ एक स्मार्टफोन के साथ रिकॉर्डिंग कर सकता हूं और मेरा पॉडकास्ट रेडी हो जाएगा। पॉडकास्टिंग के जरिए मैं ज्यादा से ज्यादा कंटेंट अपने स्टूडेंट तक कम समय में पहुंचा सकता हूं। इसीलिए पॉडकास्टिंग सीखना जरूरी है, अपने पॉडकास्ट चैनल्स को मेंटेन करना जरूरी है। तो वो आप सीख लीजिए। ऑडियो के बारे में भी मैं अपना जो प्रोडक्शन वाला जो मेरा कोर्स है, एजुकेशनल वीडियो क्रिएशन कोर्स, उसमें पूरी जानकारी ऑडियो के बारे में भी देता हूं, तो वो भी आप वहां पर सीख सकते हैं। उसके लिए अलग से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है।
अब क्या सीखना चाहिए? अच्छी स्लाइड्स बनाना। स्लाइड्स के समय पर आप लोग बहुत गलतियां करते हैं, कलर कॉम्बिनेशन अच्छे नहीं होते, बहुत सारा टेक्स्ट भरा हुआ होता है, ये सबसे स्लाइड बेकार बनती है। एक अच्छी स्लाइड बनाइए जो आंखों को अच्छी लगे, लोग देखने में कहें कि अरे वाह क्या स्लाइड है, ऐसा होना चाहिए। कैसे सीखेंगे? बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं इंटरनेट पर, मैं भी कोर्स लेकर आने वाला हूं इसके लिए, आप वहां सीख सकते हैं। फिर स्लाइड्स में जरूरत होती है ग्राफिक्स की। सिर्फ स्लाइड्स में ही नहीं, अगर आप पीडीएफ बना रहे हैं या आप क्वेश्चनियर बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको ग्राफिक्स की जरूरत होती है, स्पेशली एजुकेशनल कंटेंट में। हो सकता है आप सिर्फ एक ग्राफ बनाना चाहते हो, या आप कोई डायग्राम बनाना चाहते हो, या फिर आप रियली कोई इमेज वहां पर पुट करना चाहते हैं, तो आपको ये बनाना सीखना चाहिए। क्यों सीखना चाहिए ग्राफिक्स बनाना, इमेजेस बनाना क्यों सीखना चाहिए? क्योंकि अगर हम किसी और की इमेज इस्तेमाल करते हैं तो हो सकता है हम कॉपीराइट का वायोलेशन कर रहे हो, तो उस केस में ऐसा हो सकता है कि हमको कुछ समय के बाद हमारा वो वीडियो है वो हटाना पड़ जाए, और हम ऐसा नहीं चाहते। ऐसी चीज क्यों चाहेंगे? ग्राफिक्स डिजाइनिंग सीखने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगता, फ्री सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं। इंकस्केप का मेरा एक वीडियो मेरे इस चैनल पर अवेलेबल है, आप देखिए उसको, आप देखेंगे बहुत आसान सा टूल है और कुछ देर में ही आप ग्राफिक्स बनाना सीख जाते हैं। जहां तक बात इमेजेस की है तो कुछ सर्विसेज होती हैं, जैसे कि फ्री पिक एक बहुत अच्छी सर्विस है। इस तरह की बहुत सी सर्विसेज हैं जो कम कॉस्ट में आपको बहुत अच्छे अच्छे ग्राफिक्स अवेलेबल करा देती हैं, और आप उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप सीरियस हैं तो थोड़ा बहुत पेमेंट करने में कुछ आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको रेडी होना चाहिए, क्योंकि आपका काम बहुत अच्छा हो रहा है और आप कॉपीराइट फ्री इमेजेस इस्तेमाल कर पा रहे हैं। तो हमने ग्राफिक्स डिजाइनिंग भी सीख लिया। तो अब जरा कंटेंट पर निगाह डालते हैं, तो हमने क्या क्या सीखा। वीडियोस अच्छे कैसे बनाए जाएं, इफेक्टिव कैसे बनाए जाएं, उसके लिए पेडागोगी की जरूरत है। ऑडियोज, क्योंकि हमें अच्छी पॉडकास्टिंग करनी है। स्लाइड डिजाइंस, उसके लिए कलर कॉम्बिनेशन सीखना पड़ेगा, और भी थोड़ी सी चीजें सीखनी पड़ेंगी। तो बेसिकली हम स्लाइड डिजाइन पर फोकस करते हैं। और फाइनली आता है ग्राफिक्स डिजाइनिंग। अगर आप ग्राफिक्स डिजाइनिंग सीख लेते हैं तो आप हर तरह का कंटेंट बना सकते हैं। जब हमको ये सब चीजें आ गई तो ई बुक क्रिएट करना सीख लेते हैं, जो किंडल पर पब्लिश कर सकें, अमेजन पर, है ना। उसे सीख लेंगे तो आप अच्छी अच्छी बुक्स लिख सकते हैं। कंटेंट आपके पास ऑलरेडी है, मुझे ऐसा विश्वास है, सिर्फ उसको ई बुक में कन्वर्ट करना है। तो किंडल की बुक्स बनाना सीख लीजिए, किंडल पर ही ट्यूटोरियल है। अगेन अगर आप उस पर डिपेंडेंट हैं तो मैं कुछ समय बाद वीडियो लेकर आ जाऊंगा, या फिर मैं कोर्सेज लेकर आ जाऊंगा, तो आप उनके जरिए सीख सकते हैं। फिर ई बुक सीख ली तो वेब बुक्स भी सीख लीजिए। वेब बुक्स में क्या जाता है, एक वेबसाइट है जहां पर साइड में मेन्यूज है और आपका कंटेंट 1 बाय 1 आता रहता है। W3 स्कूल्स इसका गुड एग्जाम्पल है। तो आई बिलीव सभी ने W3 स्कूल्स को तो इस्तेमाल किया ही है कभी ना कभी। तो वेब बुक्स का आइडिया कोई ज्यादा बुरा नहीं, बहुत बेहतरीन आइडिया है, और उसको भी सीख सकते हैं आप। तो हमने कंटेंट के बारे में सब सीख लिया। उस कंटेंट को हम एक साथ एक जगह पर रखना चाहते हैं, और वो जगह क्या होगी? हमारी वेबसाइट। करेक्ट। हमारी वेबसाइट वह जगह होगी जहां पर हमारा क्रिएट किया हुआ सभी कंटेंट एक बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइज करके हम स्टूडेंट को प्रेजेंट कर देंगे। तो वेबसाइट कैसे बनेगी? उसके लिए वेबसाइट डेवलपमेंट सीख लीजिए। अब वेबसाइट डेवलपमेंट सुनकर आपको लगा कि अरे बाप रे क्या बोल दिया, इतनी सारी चीज सीखनी पड़ेगी। कुछ भी कठिन नहीं है। वर्डप्रेस सीखने में मात्र 7 दिन का समय लगता है, वो भी अगर आप 1 घंटा प्रतिदिन देते हैं तो ये आप सीख लीजिए वर्डप्रेस। वर्डप्रेस सीखते ही आपकी वेबसाइट की प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो गई। इंस्टेंटली आप अपना कंटेंट स्टूडेंट तक पहुंचा पाएंगे। अब वर्डप्रेस या कोई भी वेबसाइट प्लेटफॉर्म अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उसमें ई कॉमर्स की फैसिलिटी होती है, होनी चाहिए, तभी आप उसको सीखिए। मैं तो वर्डप्रेस सजेस्ट कर रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी, आप किसी की तरफ भी जा सकते हैं। ई कॉमर्स के लिए आप सीख लीजिए वूकॉमर्स। क्यों चाहिए ई कॉमर्स? क्योंकि एक समय ऐसा आएगा जब मैं अपने कोर्सेज सेल करना चाहता हूं, या फिर मैं अपने डिजिटल जैसे कि नोट्स हैं या बुक्स है उसको सेल करना चाहता हूं, या फिर मैं कोई सर्विसेज सेल करना चाहता हूं। तो उस केस में मुझे एक ऐसा सिस्टम चाहिए जहां मैं अपने इन सभी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को लिस्ट कर सकूं और साथ में स्टूडेंट से पेमेंट ले सकूं वाया सम पेमेंट गेटवे। तो इसके लिए हमको एक ई कॉमर्स सिस्टम चाहिए, और उसके लिए अगर वर्डप्रेस की इस्तेमाल कर रहे हैं तो वूकॉमर्स एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करता है। तो आप वूकॉमर्स को सीख लीजिए। सीखने में कितना समय लगता है? हार्डली 3 दिन। आप समझ गए, वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए वर्डप्रेस और उसके बाद ई कॉमर्स के लिए वूकॉमर्स। इतना होने पर क्या होगा कि आपके कंटेंट से, आपके अच्छे कंटेंट से, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सिर्फ कंटेंट से कुछ नहीं होगा, अच्छे कंटेंट से ही कुछ हो सकता है। तो अच्छे कंटेंट से आपके पास स्टूडेंट्स आएंगे। वो कहां आएंगे? आपकी वेबसाइट पर आएंगे। वहां पर वो देखेंगे कि आपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को लिस्ट किया हुआ है,
उनको अपने पसंद की चीज़ अच्छी लगेगी तो उसे परचेस कर लेंगे। जहां पर वो पेमेंट करेंगे, पेमेंट करने के बाद मनी जाएगा आपके बैंक अकाउंट में और स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन आ जाएगी आपके फ़ोन अकाउंट में। तो जब आपके पास ये इंफॉर्मेशन आ चुकी है, अब आपको क्या करना है, स्टूडेंट को सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। जब भी आप स्टूडेंट को एक सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहते हैं तो कोई ना कोई फोरम आपको जरूर चाहिए, कोई ना कोई ऐसा मीडिया चाहिए जहां पर आप इमीडिएटली स्टूडेंट से इंटरेक्ट कर सके। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप आपको ये सुविधा देते हैं। थोड़ा सा व्हाट्सएप ग्रुप्स और टेलीग्राम ग्रुप्स को सीख लीजिए, समझ लीजिए और उसमें थोड़ा सा बेहतरीन तरीके से सपोर्ट सिस्टम को प्रोवाइड करने की कोशिश कीजिए। जैसे कि ऑडियो कैसे शेयर किया जाता है, पीडीएफ्स कैसे शेयर किया जा सकती है, किस तरह से आप वहां पर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ये चीज़ों को थोड़ा सा देख लीजिए। अगर आपकी जो ऑडियंस है वो थोड़ी एडवांस है, अच्छे लेवल की ऑडियंस है जो कि कंप्यूटर साइंस वगैरह से बिलोंग करती है, तो आप स्लैक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं सपोर्ट के लिए। तो आपको एक सपोर्ट सिस्टम बनाने के लिए या तो स्लैक को अच्छे से सीखना पड़ेगा या व्हाट्सएप ग्रुप्स को या फिर टेलीग्राम ग्रुप्स को सीखना पड़ेगा। आपने ये सीख लिया और आप स्टूडेंट को सपोर्ट प्रोवाइड करने लगे। अगर आपने डिजिटल बुक्स या डिजिटल कोई भी मीडिया सेल किया है तो वो तो सिंपली डाउनलोड कर लेगा स्टूडेंट और उसका काम वहां पर पूरा हो गया। लेकिन अगर आपने लाइव क्लासेस की सर्विसेज सेल की है तो लाइव क्लास में खुद को कैसे अच्छे से प्रेजेंट करना है और स्टूडेंट को किस तरह से एंगेज करना है, ये दो चीज आपको आनी चाहिए। खुद को लाइव क्लासेस में कैसे प्रेजेंट करना है ये तो मैं, मेरा जो कोर्स है एजुकेशनल वीडियो क्रिएशन का 11 दिन का कोर्स है, उसमें बताता हूं, पूरी चीज वहां पर मैं सिखा देता हूं। लेकिन स्टूडेंट्स को कैसे एंगेज करना है इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा एक्टिव लर्निंग स्ट्रेटजीज के बारे में। एक्टिव लर्निंग स्ट्रेटजीज को सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ ब्लॉग्स पढ़ने पड़ेंगे, ईटी मंत्रा के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और साथ ही साथ में ये एक ऐसा प्रोसेस है जो लगातार चलता रहेगा। ये ऐसा नहीं है कि आपने आज कोई टेक्निक सीख ली और वो लाइफ टाइम आपके लिए काम करती रहेगी। तो एक्टिव लर्निंग स्ट्रेटजी सीख लीजिए जिससे कि स्टूडेंट जब आपकी लाइव क्लास में आए तो उसको वही क्वालिटी मिले जो आपके कंटेंट में थी, क्योंकि वो उसी से ही प्रेरित होकर उसको वो अच्छा लगा था तभी वो आपके पास आया था। तो आपको उसको अच्छे से अच्छा लाइव क्लास का एक्सपीरियंस देना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो फिर कहीं और नहीं जाएगा और आपके पास रुका रहेगा। तो इस तरह से आपकी पूरी साइकिल कंप्लीट हो जाएगी और आपके जो गोल्स हैं कि आप ई बुक्स पब्लिश करना चाहते हैं हो जाएंगी, क्योंकि आपने क्या सीखा, किंडल पब्लिशिंग सीख ली। आप अपनी वेबसाइट मेंटेन करना चाहते हैं, अपने कोर्सेज सेल करना चाहते हैं, हो जाएगा, क्योंकि आपने वर्डप्रेस और वूकॉमर्स दोनों ही सीख लिए हैं। आप अपना चैनल बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करना चाहते हैं, एक अगले लेवल पर पहुंचना चाहते हैं, हो जाएगा, क्योंकि आपने क्या सीखा, वीडियो क्रिएशन स्ट्रेटजीज सीखी, आपने पेडागॉजी सीखी और उससे आप अच्छा कंटेंट बना सकते हैं। तो इस तरह से हर आयाम से, हर तरीके से आपकी ग्रोथ 2022 में होगी। ये स्किल्स आपको सीखनी है। कमाल की बात यह है कि जो भी स्किल्स मैंने बताई हैं, नंबर 1, ये कठिन नहीं है। वर्डप्रेस ने बहुत आसान कर दिया है वेबसाइट डेवलपमेंट करना, इंकस्केप ने बहुत आसान कर दिया है ग्राफिक्स डिजाइन करना, तो ये बिल्कुल भी कठिन नहीं है। अगर फिर भी आपको कठिन लगती हैं तो आप इनको क्या कर सकते हैं, आउटसोर्स कर सकते हैं। आउटसोर्स किसको करेंगे, आउटसोर्स करने के लिए भी ईटी मंत्रा क्या कर रहा है, कुछ स्टूडेंट्स को ये सभी टूल्स की ट्रेनिंग दे रहा है, उनको रेडी कर रहे हैं जिससे कि वो एक वर्कफोर्स की तरह काम कर सकें टीचर्स के लिए। ये भी हमारा लगातार प्रयास चलता रहता है लर्न बाय वॉच यूट्यूब चैनल के जरिए। तो वहां पे आप आउटसोर्स कर सकते हैं। ये सभी सीखने में आपको कितना समय लगेगा, मैक्स टू मैक्स 2 मंथ्स। और ऐसा नहीं है कि आप जब ये सीख रहे हैं तो आप काम नहीं कर सकते, कंटेंट आप हर समय बनाते रहेंगे, वेबसाइट पर आपका काम चलता रहेगा। तो ये आप जैसे जैसे सीखते रहेंगे वैसे वैसे आप नई चीज़ें इंप्लीमेंट करते रहेंगे और अपनी क्वालिटी में, अपनी सर्विसेज में, अपनी सर्विसेज की क्वालिटी में, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी में, अपने कंटेंट की क्वालिटी में आप इंप्रूवमेंट लाते रहेंगे। तो ये सीखना है आपको 2022 में। जब आप ये सब सीख लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी क्वालिटी हर तरह से इंप्रूव हो जाएगी और आपकी ग्रोथ ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाएगी। ये वीडियो बनाने के 2 उद्देश्य थे। पहला ये कि आपको बता दिया जाए कि कहाँ फोकस करें, और दूसरा ये कि आपको ये बता दिया जाए कि ईटी मंत्रा कहाँ फोकस करने वाली है। एग्जैक्टली 2022 में हमारे भी जो वीडियोस होंगे वो सब इन्हीं स्ट्रेटजीज, इन्हीं टेक्नोलॉजी, इन्हीं स्किल्स के आसपास होंगे और उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा।
तो इस उम्मीद के साथ कि 2022 में आप इन स्किल्स को सीखेंगे और ईटी मंत्रा के साथ जुड़े रहेंगे, मैं अपने इस वीडियो को यहाँ विराम देता हूँ। अब मिलूंगा आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।